हेलो टू एवरीवन, मैं हूं सुमित साहू। ठीक है, स्वागत है आपका इंजीनियर्स की दुनिया में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी थर्ड सेम के सब्जेक्ट्स। ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट्स के सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज से आपके मैं थर्ड सेम के स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, सब्जेक्ट जो हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको थर्ड सेम में आरजीपीवी में पढ़ना है। ये थर्ड सेम के आरजीपीवी के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये। ठीक है, और ये 4 सब्जेक्ट हैं: बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोलिक्स, सर्वेइंग और बिल्डिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। पहले ठीक अभी जो सिलेबस चल रहा है 2019 ओसीबीसी वाला सिलेबस चल रहा है। 2019 ओसीबीसी वाला सिलेबस चल रहा है, आउटकम बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले जो सिलेबस था उस सिलेबस में 5 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट थे। ये सब्जेक्ट जो है पहला वाला बिल्डिंग ड्राइंग, ये बिल्डिंग ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक, ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये बिल्डिंग ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन वाला जो सब्जेक्ट है, पहले ये 2 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट थे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एक अलग सब्जेक्ट था और कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक अलग सब्जेक्ट था। लेकिन 2019 ओसीबीसी का जब से नया एक सिलेबस आया है, जो नई स्कीम आई है, उसके अकॉर्डिंग अब इनको एक ही सब्जेक्ट में डाल दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों सब्जेक्ट्स को। ठीक, और ये बाकी के सब्जेक्ट हैं आपके हाइड्रोलिक्स, सर्वेइंग, बिल्डिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड। तो एक तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमको इनमें पढ़ना क्या है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, सिलेबस आपको पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है, हमें इतना पढ़ चुके हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। और ये जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ तो उसमें सबसे पहले मटेरियल्स का यूज होता है। और जितने भी मटेरियल्स हैं बिल्डिंग में यूज होने वाले, वो मटेरियल्स को हम सबको पढ़ने वाले हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। जब तक हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होंगी, तब तक हम उनको यूज नहीं कर सकते। बिल्डिंग में यूज करेंगे तो कब यूज करेंगे, जब हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी कि कौन सा मटेरियल हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सपोज आपने कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और वहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल यूज कर दिया जो कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो दिक्कत आ जाएगी ना, कंस्ट्रक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन अपना सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये डिस्कस करते हैं। ऐसे ही एक से एक सब सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और जो है हम पढ़ने वाले हैं, इनको पैरेलली पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक कोई सब्जेक्ट उठा लिया और मैं पहले इसको ख़त्म करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमें सब सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है, तो हम सब सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हर एक 2 चैप्टर सबके पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें मज़ा भी आए पढ़ने में और समझ में आए कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। ठीक, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये देखिए, इसमें ये जो मैंने अभी सिलेबस लिखा हुआ है, केवल बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, आगे जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग है, तो मर्ज कर दिए गए हैं। कंटेंट पूरा वही है, कोई कंटेंट डिफर नहीं है, वही का वही कंटेंट है, बस दोनों सब्जेक्ट्स को मिला दिया गया है, एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो इसका भी एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे। एक ही सब्जेक्ट में है ये सब, अलग से नहीं है। इसमें भी यही सब है, फाउंडेशन है, ठीक है, नींव के बारे में पढ़ना है हमें, और सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर कैसे, रूफ के बारे में पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं सब इनको। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है सीमेंट। ठीक, सीमेंट तो समझते, तो सबने नाम सुना है, सब समझते हैं, यूज करते हैं सब कुछ। ठीक है, अब हमें इसके बारे में इंजीनियरिंग में जो अपने सब्जेक्ट्स में पॉलीटेक्निक में वहाँ पढ़ना कितना है, इसको इतना पढ़ना है हमें। एक तो ये पढ़ना है कि सीमेंट बनता कैसे है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसके हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन मतलब कि सीमेंट बनता कैसे है, कौन कौन से जो
यौगिक एक कंपाउंड होते हैं, तत्व होते हैं उनसे जिनसे मिलकर ये सीमेंट बनता है। तो वो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन पढ़ेंगे इसका कि इसमें जैसे क्या क्या होता है, एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है, जैसे मेन कंपाउंड सिलिका होता है ना। फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फिर सिलिका होता है, ठीक है। आपका SiO2 सिलिका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना होता है Al2O3, ठीक है। आयरन ऑक्साइड ये Al2O3 होता है, ठीक है। Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है। तो ये सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक। सीमेंट में ये सब पढ़ेंगे। अब ज़्यादा अभी केवल ये सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ। जब हम पढ़ेंगे तो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे ही। कंपोजिशन पढ़ेंगे सीमेंट का, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे, सीमेंट बनता कैसे है, ठीक है। कितनी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी बनाने की, इसको कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसकी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ठीक। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। 3 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि ये मैकेनिकल का मतलब कितना कंप्रेसिव लोड ले सकता है, कितना टेंसाइल लोड ले सकता है। अभी जो भी वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, टेंसाइल, ये टर्म टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, तो इनको मैं बेसिक्स वाली वीडियो में एक एक करके छोटी छोटी वीडियो बना के आपको समझाता रहूँगा, जिससे आपको बीच में कहीं प्रॉब्लम नहीं आए कि टेंसाइल लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है, ठीक है। तनाव बल और ये आपका संपीड़न बल, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ है इसमें सीमेंट में, तो वो सब डिस्कस करेंगे। अब कंक्रीट में आ जाएंगे। देखिए कंक्रीट होती क्या है, कंक्रीट क्या है। कंक्रीट जो है वो मिक्सचर है किस किस का, सीमेंट का, ठीक है, या कोई भी एक बाइंडिंग मटेरियल का। वैसे हम नॉर्मली सीमेंट लेते हैं और बाइडली जो है कंक्रीट ही यूज हो रही है, ठीक है, होल वर्ल्ड में, ठीक। सीमेंट का, सीमेंट प्लस इसमें वाटर प्लस एग्रीगेट, ठीक। अब एग्रीगेट में 2 चीज़ें आती हैं। देखिए एग्रीगेट मतलब होता क्या है। एग्रीगेट जैसे जो हम जिसको सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गिट्टी, ठीक है, गट्टी बोलते हैं ना, गट्टी, ठीक है, गट्टी या गट्टी जो बोलते हैं, जो पत्थर की रोड़ी आती है उसको, ठीक है। तो एक तो वो आता है, और जो सैंड डलती है, सैंड भी तो डलती है ना, रेत, रेत भी डलती है इसमें कंक्रीट में, ठीक। तो उसमें जैसे हम लोग छत डलवाते हैं तो उसको RCC बोलते हैं, RCC। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। हम केवल और केवल अभी कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, रीइंफोर्स्ड के बारे में, सीमेंट कंक्रीट या कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं। हम रीइंफोर्समेंट के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट सरिया को बोलते हैं, या सरिया की जगह और भी कोई चीज़ हो सकती है, वो सब डिटेल में समझाऊंगा रीइंफोर्समेंट होता क्या है, ठीक। तो कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट प्लस एडमिक्सचर्स, ठीक। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे सब। सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट एडमिक्सचर। सीमेंट आपको पता ही है क्या होता है, वाटर भी है, ठीक। एग्रीगेट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट, मतलब मोटा एग्रीगेट को हिंदी में बोलते हैं मिलावा, मोटा मिलावा और बारीक मिलावा, ठीक है। बारीक मिलावे में रेत आ जाती है, इसमें गट्टी आ जाती है, ठीक। अब इसके बाद कंक्रीट की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे हम RCC डलवाते हैं, कुछ करवाते हैं, तो किस टेम्परेचर में कितनी क्यूरिंग चाहिए, कितनी तराई चाहिए, ठीक है, और क्या, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी कुछ आता है। अब इतने में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है स्टोन। स्टोन आप सब समझते ही हो, पत्थर। अब पत्थर के बारे में भी पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। रॉक्स के टाइप्स पढ़ेंगे, स्टोन के टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, स्टोन के टाइप्स भी पढ़ेंगे उसमें। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स मतलब चट्टान, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, चट्टानों से ही तो ये जो पत्थर बनता है, चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, उनसे पत्थर को निकालते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टानें कैसे बनती हैं, और ठीक है। उसके बाद स्टोन पढ़ेंगे, और हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इसका बिल्डिंग मटेरियल में क्या इसकी आइडियल कंडीशन का हमें पत्थर कैसा चाहिए है, ठीक है, कैसा पत्थर होना चाहिए,
क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, किस पत्थर को यूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मुरम। मुरम आप सब समझते हो, जो लाल कलर की मिट्टी होती है रेड वाली, उसको मुरम बोलते हैं। ठीक है, तो मुरम पढ़ेंगे, और भी रोड़ी वगैरह रहती है, ठीक, मुरम पढ़ेंगे, इसकी भी विशेषताएं पढ़ेंगे सब, इन सब चीज़ों में। लाइम पढ़ेंगे, लाइम मतलब चूना। चूने में क्या पढ़ेंगे अपन, इसके प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स, ठीक, इसके प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, और विशेषताएं पढ़ेंगे इसकी। हमें देखिए हर मटेरियल के बारे में हमें जानना, मतलब कितने प्रकार का वो मटेरियल होता है और क्या उसकी विशेषताएं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानेंगे, उसकी विशेषताएं नहीं जानेंगे, तब तक हम उस मटेरियल का सही यूज नहीं कर पाएंगे। सही यूज किसी भी चीज़ का कब कर पाएंगे भाई, हमारे पास दो लड़के थे, एक राम था एक श्याम था। अब राम और श्याम की दोनों की अलग अलग विशेषताएं थी। ठीक है, राम था ऐसा व्यक्ति जो गांव में पला बड़ा था और बढ़िया फिजिकल वर्क अच्छा कर सकता था। श्याम था शहर का लड़का था और मेंटली प्रिपेयर्ड था, मेंटली अच्छे काम कर सकता था। ठीक है, जो भी आजकल डिजिटल वर्क्स होते हैं ये सब अच्छे से कर सकता था। अब जब तक हमें पता नहीं होगा, अगर हमें पता नहीं है, हमारे पास दोनों लड़के आए और हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाने बगैर उनको, मैंने राम को भेजा दिया, राम फिजिकल वर्क अच्छा कर सकता था, राम को भेजा दिया डिजिटल वर्क और ये सब पढ़ाई लिखाई वाले कार्य में, और श्याम को भेजा दिया फिजिकल वर्क में, दोनों काम नहीं कर पाएंगे, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, बस टाला मटोली चलेगी। तो ये सब क्या, जब हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पता होगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कि भैया ये विशेषताएं इसकी ये है कि ये नहीं, ये काम अच्छे से कर सकता है ये लड़का, ये वाला काम अच्छे से कर सकता है, हम दोनों का यूज तरीके से कर सकेंगे ना सही। तो यही मटेरियल के साथ है, जब तक हमें उनकी विशेषताएं पता नहीं होगा, उसके बारे में पता नहीं होगा कि इस मटेरियल की विशेषताएं क्या है, कहाँ यूज कर सकते हैं, कितना महंगा है, कितना सस्ता है। देखिए हर चीज़ डिपेंड करती है, इकोनॉमिकली डिपेंड करती है कि मैं एक घर बना रहा हूँ भाई, मैं उसमें दरवाजे लोहे के भी लगवा सकता हूँ, लकड़ी के भी लगवा सकता हूँ। लोहे में भी कई प्रकार आते हैं, अच्छा लोहा का लगवा सकता हूँ, लकड़ी में भी कई आती हैं, टीक आती है, शीशम आती है, ठीक है, और भी सागौन आती है, अच्छी अच्छी लकड़ियाँ आती हैं, जैसे टीक बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है। लेकिन हर कोई थोड़ी लगवा सकता है उसको, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अब इतना पैसा ही नहीं है। तो कहाँ कौन कितनी महंगी है चीज़, कितना क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या है। ठीक है, बारिश कहीं पे ज़्यादा हो रही है तो हम वहाँ पे कैसा मटेरियल यूज कर सकते हैं, जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है तो सपोज रोड बना रहे हैं तो उसमें कैसा मटेरियल यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें कब जानेंगे हम, जब मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, कहने में हम सुनने में लगता है व्यक्ति को, जब ये सब्जेक्ट्स उठाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है अरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक्स पढ़ाइए, सर्वेइंग पढ़ाइए, वो भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं और कोर सब्जेक्ट हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर आप एग्ज़ाम देंगे एसएससी जेई का, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी जेई या और भी कोई से जेई का, स्टेट जेई का एग्ज़ाम देंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मटेरियल टेक्नोलॉजी से मिलेंगे। मटेरियल टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और भी ये भी सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या और भी कोई सी भी इंजीनियरिंग हो, लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट कोर होते हैं, उनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ूँ। पढ़ना आपको सब है, मटेरियल टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स भी पढ़ना है, सर्वेइंग भी पढ़ना है, बिल्डिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड भी पढ़ना है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, और मैं बताता जाऊँगा कौन सा कोर सब्जेक्ट है। जैसे कि ये जो ऊपर लिखे हुए हैं बिल्डिंग ड्राइंग मटेरियल, ये आपका कोर सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। हाइड्रोलिक्स पढ़ना पड़ेगा, सर्वेइंग पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग ड्राइंग एंड ऑटोकैड भी कोर सब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसकी नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, जो ड्राइंग वगैरह बनाते हो, आप किसी प्लॉट को डिज़ाइन कर रहे हो किसी भी, ठीक है, तो ये सब बिल्डिंग ड्राइंग में ही आता है। ऑटोकैड में आप जैसे कंप्यूटर पर जब ड्राइंग बनाते हो तो ऑटोकैड में वो आ जाता है। तो हर सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चूना का भी टाइप्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैसे टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, विशेषताएं पढ़ेंगे इसकी। अब आते हैं टिम्बर पे। टिम्बर क्या होता है, देखो इंजीनियरिंग में यूज होने वाली उपयोग होने वाली लकड़ी को ही हम टिम्बर कहते हैं। ठीक है, वैसे लकड़ी कहते हैं, लेकिन जब उसको अच्छी तरीके से
सीजनड कर दिया जाए। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, सीजनिंग क्या होती है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, टिम्बर का कौन कौन से उसमें डिफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि देखिए आप देखोगे हम डोर, लकड़ी का डोर लगाते हैं वुड का, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उस पर सब प्रिजर्वेटिव वगैरह लगे रहते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो, अच्छा सा, जैसे आपने अच्छी जगह से लिया हो तो आपको जो भी लकड़ी मिलेगी बाज़ार में, मार्केट में, वो जैसे कि फर्नीचर वगैरह है तो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है। वही आप सिंपल लकड़ी का फर्नीचर बना दो, ठीक है, कोई पेड़ से लकड़ी काट के आप उसका फर्नीचर बना दो, वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगी। लेकिन ये नहीं होगी, इतनी आसानी से ये नहीं होगा। टिम्बर जो इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व्ड कर देते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन वगैरह कर देते हैं, इसकी जो मतलब उपचार जिसको बोलते हैं, प्रिजर्वेशन से मतलब उपचार, सीजनिंग कर देते हैं। सब क्या टर्म जो बोल रहा हूँ मैं, ये सब क्या होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो टिम्बर पढ़ेंगे, टिम्बर में डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से डिफेक्ट्स लगते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिफेक्ट्स हो जाते हैं, रोग कौन कौन से हो जाते हैं टिम्बर में, ये उपयोग क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, कौन कौन से, सब टिम्बर में भी पढ़ेंगे। पेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो उसको आधी अधूरी छोड़ के थोड़ी चले जाओगे, ठीक है। देखिए हर बिल्डिंग में या किसी भी कंस्ट्रक्शन में, नॉट ओनली बिल्डिंग्स, मैं केवल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओनली बिल्डिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में सब बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन भी होते हैं, तो उनमें भी टिम्बर भी यूज होती है, पत्थर भी यूज होते हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, नहर बना रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत कंस्ट्रक्शंस है। तो पेंट्स आप सब समझते हो, पेंट्स वगैरह हम जो करते हैं, डिस्टेम्पर है, वार्निश है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन से पेंट्स को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद यूज एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम क्लासीफाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टिम्बर है, अच्छा खासा एक हमारा मटेरियल है जिसको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अब कुछ मटेरियल को हमको केवल ब्रीफ में, संक्षिप्त रूप में पढ़ना है कि ये होते क्या है, ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी विशेषताएं पढ़नी है। तो जैसे ऐसे मटेरियल कौन कौन से, ये नीचे का आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं इधर लिख दूंगा। तो इसमें ऐसे मटेरियल कौन कौन से हैं, जैसे कास्ट आयरन है, ठीक, कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, HYSD स्टील है, ठीक, और प्लास्टिक है, इधर लिख देता हूँ, प्लास्टिक है। तो ये क्योंकि क्या है, हम प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है थोड़ी बहुत, कौन सा प्लास्टिक कैसा रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे मटेरियल जिनको बहुत वाइड रूप से हम यूज नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। मेनली जो है, जैसे कि हम सीमेंट को बहुत वाइडली फॉर्म में यूज करने वाले हैं, कंक्रीट को, स्टोन को, ब्रिक्स तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ईंट, ठीक, ईंट है, जो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है, गुम्मे, जिनको हम सिंपल भाषा में गुम्मे बोलते हैं, ब्रिक्स ईंटें ईंट होती हैं, तो ईंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कंपोजिशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्लास की ईंट्स होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है, कौन कौन सी क्लास की होती हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। अब और यूज एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ, इसमें क्या पढ़ेंगे, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, HYSD स्टील, प्लास्टिक, जिप्सम, ठीक, जिप्सम पढ़ेंगे, जिप्सम पढ़ेंगे, ग्लास पढ़ेंगे, मतलब कि कांच, ठीक, जिप्सम ये सीमेंट में भी यूज होता है। एस्बेस्टस के बारे में पढ़ेंगे, एस्बेस्टस, ठीक, एल्यूमिनियम, टार, ये टार है, आसफाल्ट है, ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज होते हैं, आसफाल्ट है, बिटूमेन है ना, बिटूमेन है, PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। इतना और भी इसमें बहुत कुछ है, मैं चाहता हूँ कि डिटेल्ड में पढ़ा जाए। एग्ज़ाम तो थर्ड सेम के और फिफ्थ सेम के दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं, ठीक, जब तक हो सकता है कि 2 महीने में हम पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ, लेकिन इसकी वजह से हमें ऐसा नहीं करना है कि जल्दी जल्दी छोड़ते जाना है। हम बहुत आगे जो है, आगे जाके हम एग्ज़ाम्स भी देंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, या कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, तो हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें, ठीक है। और जैसे कि क्या है कि हम गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो इसमें से मैं आपको पहले ये सब पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। SSC JEE के, MP JEE के, UP JEE के, ऑल इंडिया JEE में जो आए हुए क्वेश्चन है, मेरे पास पूरी एक बुक रखी हुई है इसकी, तो ये सब वही है क्वेश्चन
सब इन्हीं में से बनते हैं, अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमारा मटेरियल टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, और कंस्ट्रक्शन को और डिस्कस करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है इस वीडियो में। अब इतना ही, और आगे ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। ये सब हाइड्रोलिक्स है, सर्वेइंग है, बिल्डिंग ड्राइंग है, ऑटोकैड है। हाँ, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो बचकर रहिए, सेफ रहिए। अभी जो वायरल मौसम चल रहा है, इससे खांसी जुकाम सर्दी सबको ही हो रही है, सब नॉर्मल है, ठीक है। इसको मैं कट नहीं करने वाला वीडियो से, सब नॉर्मल है, ठीक है। ये सब चलता रहता है दैनिक जीवन, और हमारे एक जो बॉडी की प्रोसेस में आता है ये सब। तो ठीक है, अब हम ये सब हमने डिस्कस कर लिया, हाइड्रोलिक्स, सर्वेइंग, बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह, ये और डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। एक उनको जल्दी से जल्दी, मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, इससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने देखा है कि 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो केवल व्यू तो कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो को व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है। तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, तो फिर आगे क्या रहता है कि वीडियोस बनाने में मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, तो फिर धीरे धीरे होगा क्या कि मैं बनाना बंद कर दूंगा। आप लोग ही मेरा मोटिवेशन है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है उसको मत शेयर कीजिए, ठीक है, कि अगर आप तो हर व्यक्ति को शेयर कीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं ये जनरल उसमें भी आती हैं, ठीक है, जनरल जो स्टडी उसमें भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को सीमेंट के बारे में पता नहीं होना चाहिए या कंक्रीट के बारे में पता नहीं होना चाहिए, स्टोन के बारे में। अरे ये तो जीएस का भी पार्ट है कुछ चीज़ें, तो सबको कीजिए आप शेयर, और जो आपके इंजीनियरिंग वाले फ्रेंड्स हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने को बोलिए, ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।